श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात वो जो प्राण देता है और जो दुख दर्द दूर करता है, जो सुख शांति देता है, उस श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमेश्वर को हम धारण करें। वो परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग यानी सनातन धर्म का सही मार्ग दिखाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट माशु कोड स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैदिक सनातन धर्म में। दोस्तों, अगर मैं आपसे अपने धर्म का नाम पूछूं तो आप में अधिक जन कहेंगे हिंदू धर्म और कुछ लोग कहेंगे सनातन धर्म। आज की इस वीडियो में हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म को तार्किक तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। अब वो लोग जो स्वयं को हिंदू कहते हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि आप गलत हो, क्योंकि हिंदू धर्म या हिंदू शब्द हमारे किसी ग्रंथ में नहीं आया। हिस्ट्री में भी हमें इससे मिलता जुलता शब्द मिलता है, और वो भी 700 AD में, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के समय में। हिंदू शब्द अरब देश से आया। अरब के लोग हजारों सालों से भारत को हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहते चले आ रहे हैं। जब 7वीं शताब्दी में केरला के मालाबार तट पर अरब व्यापारी आना शुरू हुए और उन्होंने हिंद निवासियों को हिंदी कहा, तो बाद में स्थानीय निवासी हिंदी के बजाय स्वयं को हिंदू कहने लगे। इस प्रकार ये किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि हिंद यानी भारत जिनका वतन है वे हिंदू हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। एक नास्तिक जो किसी भी धर्म को नहीं मानता वो भी हिंदू है, क्योंकि वो हिंद यानी भारत का निवासी है। अब इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं। अब हमारा दूसरा शब्द है सनातन धर्म। अब आप किसी भी ज्ञानी पुरुष से हमारे धर्म का नाम पूछेंगे तो वो बताएगा सनातन धर्म। आइए तो अब हम सनातन धर्म का अर्थ समझते हैं। बेसिकली ये शब्द संस्कृत शब्द है। अब हम इस शब्द की संधि विच्छेद करें तो हमें पता चलता है कि ये दो शब्द हैं, सनातन प्लस धर्म। सनातन का अर्थ है सदा से सीधा चला आ रहा, और धर्म शब्द के कई अर्थ हमारे ग्रंथों में आए हैं, जिनका सार या खुलासा ये है कि हम मनुष्य अपनी इच्छा से इस भूमि पर पैदा नहीं हुए, लेकिन जिसने हम मनुष्यों को पैदा किया उस परमेश्वर ने जो चाहा उसकी चाहत को धारण करने को धर्म कहते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म का अर्थ है सदा से सीधा चला आ रहा। जो कुछ हम मनुष्यों के लिए ईश्वर ने चाहा उसे धारण करने को सनातन धर्म कहते हैं। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि सदा से सीधे का अर्थ क्या है। इस शंका का उत्तर हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त मंत्र नंबर 4 देता है। कामस्तग्रेह संवर्तादित मनसोरता प्रथमम यदासी ततो बंधुम सती निर्विंदम हृदयहि प्रतिशः कवियो मनीषा। अर्थात सृष्टि के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के मन में सृष्टि रचना की इच्छा हुई, तब उसकी इच्छा से सृष्टि का प्रथम बीज अर्थात रिकॉर्ड उत्पन्न हुआ। इस प्रथम बीज अर्थात रिकॉर्ड को ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जाना। अब यहाँ जो बात विचार की है वो है परमेश्वर की इच्छा, यानी उसने चाहा कि सृष्टि हो तो उसने प्रथम बीज अर्थात फर्स्ट क्रिएशन को इच्छा से पैदा किया था। वहां से फिर जो अब तक सृष्टि पैदा हो चुकी है वो बनी, और जो प्रलय काल तक सृष्टि पैदा होगी उसका वहां से मीन्स का कार्य आरंभ हुआ। यानी ये मंत्र स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उस प्रथम बीज को सृष्टि के लिए पैदा किया गया। तो उस प्रथम बीज यानी फर्स्ट रिकॉर्ड का धर्म है परमेश्वर की इच्छा, यानी सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ, और यही उस फर्स्ट बीज यानी फर्स्ट क्रिएशन का धर्म है। अब इसी प्रकार हर चीज परमेश्वर की इच्छा यानी जिस कार्य के लिए पैदा की गई है वह वो कार्य कर रही है, यानी वही कार्य करना उसका धर्म है। इस प्रकार हम मनुष्यों को पैदा करने की परमेश्वर की कोई इच्छा है, उस इच्छा को धारण करना ही हमारा धर्म है, और ये ही प्रथम बीज यानी फर्स्ट रिकॉर्ड से चला आ रहा सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म खाली नाम नहीं, गुणात्मक नाम है। यानी अब जो चाहे परमेश्वर ने जिस इच्छा से मनुष्यों को पैदा किया उस इच्छा को पूरा करते हुए सनातन धर्मी हो सकता है। अब इसी मंत्र से एक और बात स्पष्ट होती है कि सनातन धर्म का पथ या वो जो प्रथम बीज से चला आ रहा
जो परमेश्वर ने चाहा उसे पूरा करना हम मनुष्य का धर्म है। चाहे कोई भी किसी भी धर्म को मानता हो, अगर वो जैसा परमेश्वर ने चाहा वैसा जीवन व्यतीत कर रहा है तो वो सनातन धर्मी हुआ। चाहे वो स्वयं को किसी भी धर्म का मानने वाला कहता हो, उसके वास्तविक धर्म का नाम है सनातन धर्म, वो जो फर्स्ट रिकॉर्ड से चला आ रहा है। अब इससे ये भी स्पष्ट होता है, जो लोग स्वयं को हिंदू धर्म के मानने वाले कहते हैं, उनके वास्तविक धर्म का नाम सनातन धर्म है। अब ये सनातन धर्म का नासदीय सुख से जोड़ा हुआ प्रसंग था, जिससे हमें सनातन धर्म को समझने में मदद मिली। लेकिन फिर भी कुछ शंका रह जाती है, क्योंकि YouTube पे हमारे मित्र जो किसी भी धर्म को मानते हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वह लोग शंका या प्रश्न कर सकते हैं कि वो परमेश्वर कौन है और उसकी इच्छा क्या है, यानी उसने हम मनुष्यों को क्या धारण करने को कहा। अगर हम सनातन धर्म के ग्रंथों को स्टडी करें तो हमें 2 टाइप्स के ग्रंथ मिलते हैं। प्रथम है श्रुति और सेकंड है स्मृति। अब श्रुति उन ग्रंथों को कहा जाता है जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी इच्छा यानी सनातन धर्म के पथ स्पष्ट रूप से दर्शाए हैं, यानी श्रुति को ईश्वरीय वाणी कहा जाता है जिसे किसी मनुष्य ने ना लिखा हो। अब श्रुति में वेद और उपनिषद आते हैं, लेकिन उपनिषद कहा जाता है जो ज्ञानियों ने अपने शिष्य यानी स्टूडेंट को वेदों का ज्ञान तार्किक तौर पर समझाया, यानी वेदों को ज्ञानियों ने अपने स्टूडेंट्स को तार्किक तौर पर समझाया, उसे उपनिषद कहते हैं। अब ये स्पष्ट है कि वेद उपनिषद से बड़े हैं और वेद कहते हैं ज्ञान को जो परमेश्वर ने डायरेक्ट अवतरण किया हो। बेसिकली वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब जो सेकंड टाइप्स के ग्रंथ हैं वो है स्मृति। स्मृति कहते हैं ऋषियों के लिखे ग्रंथों को। अब स्मृति में पुराणाज और इतिहास आते हैं। पुराना कहते हैं पुरानी चीजों या ऋषियों की लिखी कथाओं को। बेसिकली ऑथेंटिक 18 पुराणाज हैं। प्रमाण के तौर पर श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण इत्यादि। अब स्मृति में अगले ग्रंथ हैं इतिहास। इतिहास में रामायण और महाभारत इत्यादि ग्रंथ आते हैं। अब ये सनातन धर्म की बेसिक नॉलेज है। इससे पता चलता है कि वेद परमेश्वर की वाणी है। अब हम अगली वीडियो में वेदों के आधार पर परमेश्वर को स्टडी करेंगे कि वो ईश्वर कौन है और उसने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, और वो भी साइंटिफिक और तार्किक आधार पर। अब इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्ते।